हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइस, वीडियो पहले तो मेरे को लग रहा है कैमरे पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना धूप की, तो मेरे को लग रहा है शायद वीडियो खराब ना हो रही हो, बट एनीवेज अगर हो रही होगी तो कर लेना मैनेज, क्योंकि मैं दिल नहीं कर रहा उठ के बंद करके जाऊँ तो इसको करूँ. ये देख मैं दिल में जाऊँ है लग रहा होगा आपको कुछ होगा दिक्कत ऐसे? नहीं, शायद हो भी सकता है, पर चलो एनीवेज वीडियो को प्ले करते हैं. आज की वीडियो होने वाली डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो होने वाली. डज गॉड एग्जिस्ट वाला कंसेप्ट है जो मैं चाहता था कि डिबेट एक डॉक्टर जाकिर नाइक जी के साथ होना चाहिए. एक हुआ था पहले श्री श्री रविशंकर शास्त्री जी का, तो वो हमें देखने को मिला ही नहीं. हाँ, वो मिला नहीं, वो बैन हो गया, बट फिर भी हमने देखा था भाई थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से क्लिप्स फेसबुक पे था, कहीं ना कहीं से हमने देखा था, जुगाड़ लगा गया ना, उस पर रिएक्शन वगैरह था. बट अभी चाहिए भाई डिबेट, एक तगड़ा कोई तगड़ा एथिस्ट हो और एक डॉक्टर जाकिर नाइक को. भाई फिर मजा आएगा. वो एथिस्ट भी 10 मिनटों में मान जाएगा भाई. सही बात है. डज गॉड एग्जिस्ट? रियली गॉड एग्जिस्ट ना. तो ये वीडियो ये डज गॉड एग्जिस्ट के एक एथिस्ट ने सवाल पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक जी को, और सर जी ने क्या आंसर दिया इस पे वो आप सभी को पता ही होगा, और मतलब कि आप सभी को पता है वो मान ही जाएगा, आंसर देख के एक्सेप्ट कर ही लेगा. तो फिलहाल प्ले करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. Good evening, sir. I'm Aniruddha Borkar, and I'm a firm believer in science. I'm a student, and I'm an atheist. And my study of science has taught me that there's no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, पूछ सकते हैं. आपका 2 सवाल हो चुका है. एक क्या आप नास्तिक है? नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा, सब आपका हल हो जाएंगे इंशाल्लाह. ऑलराइट. इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं आप. ऑलराइट, मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप. इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा. भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना. नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है. नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं. अच्छा. मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम पहुंच जाता. मैं खुश हूँ. लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा. दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं हुआ करती ना दौर पे. भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है. ये पहला सवाल था. दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त थे जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है. तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है जरूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो. तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट. मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है. मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा. मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है. मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं. आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूं. लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है. जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. बराबर. अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉलेज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर. हम कहते थे वैक्यूम. वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते. तो ये जरूरी नहीं, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है. लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है. मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है.
अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है, आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है. अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है. उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस. कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ. वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस. आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है. ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. भाई साहब, अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है. It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे. और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है. मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मजहब को नहीं कर सकता हूँ. साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करते हैं, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है. आप बिल्कुल सही फरमाते हैं. इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है. यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं. इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहाँ वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो. इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा. अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन. कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सूरज के बारे में जवाब है ये. लोग ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह 219. जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में, यानी अल्कोहल, शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी, बुराई अच्छाई से ज्यादा है. जवाब आ गया. उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे, उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया, आज भी करते रहेंगे. जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग, रिलीजन स्टैटिक, कुछ बातों में मैं मानता हूं. जब आप चोटी पे पहुंच गए है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच माउंट एवरेस्ट. अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, उसके ऊंचा क्या जाएंगे? स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं. तो कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं. बट कुछ आयतें कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है, कुछ अल्फाज के कई मानी है. एक आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक है. मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक. पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया खून के लोतड़े से. आज साइंस एडवांस हुई. पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले के लोग कहते थे. फिर साइंस एडवांस हुई, बोले खून से बना ही नहीं इंसान. फिर हम देखते अलग के 3-4 मानी है. एक मानी है अलग के खून का लोतड़ा, दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग, यानी चिपकना, क्लिंगिंग. तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस, नो जॉक, लीच लाइक सब्सटेंस. 3 मानी है. अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून. सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43. इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है. तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में. ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. उनके पास जब तर्जुमा लेके गए काफी आयतों के, बोले अक्सर चीजें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी है 100% सही है, और कई चीजें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था. लेकिन एक चीज इसमें से अब भी मैंने कहता हूं सही है, ये भी नहीं कहता हूं गलत है, क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूं.
एक चीज थी ये आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से लीच लाइक सब्सटेंस। मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है। मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है। तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा, इनिशियली बहुत छोटा रहता है, यू कांट सी विद एनी किड है, आप आपके आंख से नहीं देख सकते। और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से, लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है। उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोथरा, खून का लोथरा। पहले लोग यकीन करते थे, फिर बोलते तो गलत है, खून का लोथरा तो है ही नहीं, कुरान गलत है। अब पता चला वो खून का लोथरा उसकी मानी नहीं थी, मानी थी लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड हमें पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच, ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है, लाइक अ ब्लड सकर। 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले हफ्तों में, पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोथरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोथरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोथरा भी सही है, वो चिपकता है क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल वो भी सही है, वो जोक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखता और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेंबर्स है, हर चेंबर के वॉल्व है, वेंट्रिकल और, लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी, फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियोरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग, जब स्टीफन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगी। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे ना, सोच रहे नहीं? क्यों मुबारक मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं?
मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे, और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो लीजिए, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते आप, लेकिन जानते तो हैं आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते हैं ना? और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है, भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं, दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं, आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी लिमिटेड जहां तक के सही है मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेंगे? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में हुई। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा, मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? आप तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए। तहकीक करने पे तो एक हफ्ता, एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है। बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। सो गाइस ये थी वीडियो। Yes. और इस वीडियो में भाई डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने एक एथिस्ट ने Detail सवाल में पूछा था, उनको पूरा बताया, पूरा detail में। डज गॉड एग्जिस्ट वाला पूरा उन्होंने बताया
کہ کیسے کیسے کیا کیا چیزیں. اور انہوں نے ایک چیز کہی وہ میرے کو بہت بیسٹ لگی چیز کہ آپ کو زیادہ منانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ پہلے یہ چیز مان لو کہ کوئی خدا نہیں, آپ بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک ہی خدا ہے, اللہ ہی ہے بس, باقی اب آپ کو وشواس نہیں ڈالنا. اگر کوئی ریلیجن والا بندہ ہو اسے یہ چیزیں ایکسپلین کرنا پڑے گی آپ کے خدا غلط ہے یہ ہے وہ ہے, لیکن آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ اب اللہ ہے, بس ایک ہی خدا ہے نا, باقی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, آپ خود ہی مانتے ہو کہ کوئی اور بھگوان ہے ہی نہیں ہے نا. تو باقی یہ ویڈیو گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.